तो दोस्तों, एक तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो आपकी वेस्ट डायरेक्शन है उसमें वरुण देव का स्थान कहाँ पे है। जैसे कि मैंने ये एक मैप बनाया है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। इस हाउस मैप के जरिए आपको मैं देवता के एट्रीब्यूट भी बताऊंगा और वरुण देव कहाँ पर स्थान रखते हैं घर के अंदर, और सैटर्न जो प्लेनेट हैं जो गवर्न करते हैं वेस्ट डायरेक्शन को, तो उनका स्थान कहाँ से कहाँ तक रहता है। और वरुण देव और सैटर्न ये एक ही बात है। विष्णु भगवान और गुरु के रूप में कोई भी जिन्होंने अवतार लिया हो इंसान के रूप में, तो ये सब इसी डायरेक्शन के जो देवता होते हैं ये वेस्ट डायरेक्शन के होते हैं। सबसे पहले इसमें एक बात और समझने की बात है कि जैसे कि सेंटर पॉइंट लेना हो मकान का किसी का, तो सबसे एक आसान मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। जैसे कि अगर हम इसको इस तरीके से सेंटर पॉइंट लेंगे कि मकान का सेंटर पॉइंट, बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सेंटर पॉइंट निकालना ही नहीं आता, और उससे जो है ना आपका सारा वास्तु वहीं से डगमगा जाता है। डायरेक्शन तभी आपकी कंप्लीट एक्यूरेट आएगी तब आप सेंटर पॉइंट से लोगे। सेंटर पॉइंट लेने का तरीका सबसे बेस्ट हाउस मैप आपका, जैसे कि आप यहां से और यहां तक एक लाइन ऐसे खींच ले, ठीक है, जो बीचों बीच हो बिल्कुल। और दूसरी लाइन को हम यहां से मिला के और यहां रख देंगे, यहां से मिला देंगे। तो ये जो है ना जहां पे दोनों लाइन क्रॉस करती हैं दोस्तों, ये आपका सेंटर पॉइंट है, ये है आपका सेंटर पॉइंट, ठीक है। ये जो है ना ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो वास्तु शक्ति चक्र को आप यहाँ पे सेंटर पॉइंट रख के और इसकी नॉर्थिंग करके प्लॉट की, ये तो सब मैंने सेट किया हुआ है। और नॉर्थिंग है, जैसे कि किसी की भी अलग अलग नॉर्थिंग रहती है, वो नॉर्थिंग करने के बाद ये एक स्टडी का पार्ट है, उसमें समझाया जाता है कि कैसे डिग्रियां ले, ठीक है। तो यहां से मैं अभी जैसे बात कर रहे थे कि वरुण देवता का स्थान कहाँ पे है, यहां से ये जो, एक मिनट दोस्तों, ये जो एरिया मानेंगे ये सैटर्न का है, सैटर्न के अंडर में आता है। यानी कि W3, W4, W5 और W6, ये चार जो जोन हैं, ये चार पद जो हैं ये सैटर्न के हैं, सैटर्न इनको गवर्न करता है। और वरुण देव W5 होती है यहाँ पे, ये मान लो ये जो है ये W5 में है, ये जो बेड का जो ये हिस्सा आता है ये W5 में, यानी कि वरुण देव। देखिए अब जैसे कि यहाँ पे किसी ने अपना बेड लगा दिया, ठीक है, ये एक वास्तु के अकॉर्डिंग ही लगाया होगा, क्योंकि आपका जो नींद का भाव होता है वो होता है 12th हाउस। आपकी जो बिस्तर का भाव होता है, रात को सोने का जो भाव होता है, कुंडली चार्ट में 12th हाउस होता है। और 12th हाउस का सबलोड नक्षत्र लेवल पे सैटर्न अगर आपको 2, 6, 11 जैसे नंबर प्रेजेंट कर रहा हो केपी चार्ट में, तो यहाँ पे सोने मात्र से पैसा खुद पे खुद इंस्टॉल होगा।
ये रियलिटी है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से एस्ट्रो वास्तु वर्क करता है। इस प्रकार से वास्तु चॉइस किया जाता है। हर किसी के लिए वास्तु बिल्कुल अलग अलग होता है। ठीक है, बेसिक वास्तु और एस्ट्रो वास्तु में दिन रात का फर्क है दोस्तों। हर किसी के लिए, अभी आपने देखा होगा कि एक घर के अंदर सभी मेंबर में ये लगा लो किसी को तो बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं वास्तु के, और 4 बंदे परेशान रहते हैं घर के अंदर। ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सबकी प्लेनेटरी पोजीशन अलग अलग से होती है। किसी के लिए ईस्ट फेसेस मकान बेस्ट रहता है, तो किसी के लिए नॉर्थ रहता है, किसी के लिए साउथ रहता है। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई घर में 5 मेंबर हैं तो 5 के तरीके से हम वास्तु को, लेकिन हम उसको बैलेंस कर सकते हैं उन सबकी कुंडली चार्ट को देखकर। ठीक है, हर किसी के लिए सोने की डायरेक्शन उनकी कुंडली चार्ट के अकॉर्डिंग, अगर हम वहां पे उनका बिस्तरा लगवा दें या उनके बैठने की जगह, रहने की जगह अगर डिसाइड करें, तो वास्तु वहीं पे बैलेंस हो जाता है। घर के किसी सदस्य को फिर कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती, फिर वो वास्तु वर्क करता है। ठीक है, अब किसी एक की मैन कुंडली चार्ट पे अगर हमने वर्क किया तो 5 बंदे तो परेशान रहेंगे घर में। ठीक है, एक को रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो ऐसा होता है। वास्तु में जान कौन डालता है? एस्ट्रोलॉजी डालती है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी जान डालती है। एस्ट्रोलॉजी के बगैर वास्तु महावास्तु अधूरा ही है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब कि महावास्तु के अकॉर्डिंग आपने कर लिया फिर भी रिजल्ट नहीं आए, तो इसके पीछे लॉजिक यही है क्योंकि आपने एस्ट्रो वास्तु से वर्क अपने घर में नहीं करवाया। ठीक है, और वरुण देव जिनके बैलेंस में होंगे ना ये जोन वेस्ट डायरेक्शन, उनको बड़ी आसानी से, मतलब कि मेहनत कम और लाभ ज्यादा। मेहनत हल्की सी करेंगे और फायदा लाखों का होगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। ये प्राप्तियों का भी जोन है वेस्ट डायरेक्शन। आपकी इच्छाएं पूर्ति, आपकी विश जितनी होती है वो यहाँ से पूरी होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप भी अपना एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग मैप बनवा सकते हो, ग्रिड करवा सकते हो। कोई न्यू हाउस प्लान है आपका तो आप बनवा सकते हो वास्तु के अकॉर्डिंग। उसमें आपको सब कुछ A to Z मार्क करके दे दिया जाएगा कि कहाँ पे आपने क्या ऑब्जेक्ट लगाना है, कहाँ पे आपका बेड आना चाहिए, कहाँ पे स्टेयर होनी चाहिए, कहाँ पे मेन एंट्रेंस होनी चाहिए। ठीक है, घर के प्रत्येक सदस्य के अकॉर्डिंग आपका वास्तु मैप ग्रिड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया मैंने अपना, आप कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।